ओम साई राम, जय साई राम। मैं साई श्रुति। जैसा कि आपको पता है, मैंने हमेशा बताया है कि 2019 के बाद से साईं गुरु जी की बहुत सारी लीलाएँ होती गईं और जीवन में उन्होंने मुझे कैसे अपनी भक्ति के लिए प्रेरित किया और मैं कैसे उनसे आकर्षित होती गई, ये सारी साईं भक्तों को बताना चाहती हूँ। आज बाबा की एक ऐसी जो लीला है, जिसमें बाबा ने मुझे ये पुस्तक जो दत्तात्रेय जो हैं, गुरु दत्तात्रेय जी का कवच और स्त्रोत है, ये पुस्तक पढ़ने के लिए दी। अब ये पुस्तक पढ़ने के लिए कैसे दी, मैं आपको बता रही हूँ। उस समय तक मुझे ये भी नहीं मालूम था कि साईं सचरित में मैं क्योंकि शुरू नई भक्त थी, तो मुझे मालूम नहीं था कि बाबा ने कई बार कई भक्तों को कुछ ना कुछ ग्रंथ पढ़ने के लिए, किसी को विष्णु सहस्त्रनाम, किसी को गीता, किसी को गुरु ग्रंथ पढ़ने के लिए हमेशा से प्रेरित किया है। ये मुझे तब पता चला जब मैं साईं सचरित का बाद में पठन पाठन किया, तो उसमें जो है मैंने देखा कि हाँ, बाबा ऐसा करने को अपने भक्त को कहते हैं। तो बस मैंने ये जाना कि बाबा ने मुझे इस पुस्तक को पढ़ने के लिए, इस ग्रंथ को पढ़ने के लिए दिया है, तो बस मैं उसी अनुसार अब उसको रोज़ पढ़ती हूँ और पूजा पाठ में अपने शामिल करती हूँ। मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि शुरुआत ये हुई कि मैं गुरु दत्तात्रेय जी को नहीं जानती थी, ना मैं ये जानती थी कि साईं गुरु जी का गुरु दत्तात्रेय जी से कोई कनेक्शन हो। हुआ यूँ कि जब मुझे पहली बार शिरडी जाना था, शिरडी जाने का सौभाग्य मुझे 2019 में प्राप्त हुआ। उससे पहले मैं शिरडी गई नहीं थी और बाकी पहले की कहानी तो सारी आप सारे वीडियो में देख सकते हैं। तो बाबा की फ़ोटो थी मेरे पास, लेकिन बाबा की भक्ति नहीं थी। ना मैं बाबा को ज़्यादा जानती थी और ना मैं बाबा को उतना ज़्यादा मैं पूजा भी नहीं करती थी। 2019 में जब मैं शिरडी गई, यानी 2019-2018 से मैं बाबा को जानना शुरू की, और जब मैं शिरडी गई उसके बाद से जब बाबा लीला करते गए, मेरी भक्ति बढ़ाते गए और मैं उनके प्रेम में वशीभूत हो गई, बोल सकते हैं। तो हुआ यूँ कि जब मैं पहली बार जब मैं शिरडी गई, तो वहाँ पे मैं दत्तात्रेय जी को देखी। तो दत्तात्रेय जी को देख के मुझे तो मालूम नहीं था ना कि ये दत्तात्रेय जी हैं। मैं क्या सोची कि वो ब्रह्मा जी हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी के 3 मुख होते हैं, तो वैसे ही दत्तात्रेय जी के भी 3 मुख थे। तो मुझे क्या लगा कि ये ब्रह्मा जी हैं, और मैंने उस दत्तात्रेय जी को ब्रह्मा जी समझकर ही प्रणाम करा था, ये बिल्कुल जानिए। बाद में और मेरे घर वालों को भी पता नहीं था कि ये दत्तात्रेय जी हैं, यानी वो भी नहीं जानते थे दत्तात्रेय जी को। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा भी, सत्येंद्र जी ये कौन से भगवान हैं? तो बोले ब्रह्मा जी हैं। तो मैं बोली ब्रह्मा जी, फिर गाय भी है उनके पास, यानी कि बहुत अलग थे थोड़ा सा। लेकिन मैंने और मेरे घर वालों ने उनको सर्वप्रथम ब्रह्मा समझकर ही प्रणाम किया था। बाद में जब शिरडी में पता चला जी नहीं, वो ब्रह्मा जी नहीं हैं, दत्तात्रेय जी हैं, तो फिर मैं जानी कि दत्त महाराज हैं। और दत्त जो हैं, गुरु दत्त जो है, वो कहीं न कहीं साईं गुरु जी उन्हीं के अवतार हैं। तो मन में और इतना प्रेम हुआ उनके लिए कि मुझे लगा कि नहीं, मुझे भी गुरु दत्त जी की पूजा करनी चाहिए। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि उस समय जो सत्येंद्र जी हैं, और अभी भी सत्येंद्र जी हालाँकि सही ही बोलते हैं कि हमको ज़्यादा भगवान जो हैं, हमको उतने ही रखने चाहिए जितनी हम सेवा कर सकें। क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा भगवान हो जाते हैं और उनका निरादर होता है, तो जो सही नहीं है। तो उसी हिसाब से मैं वहाँ पर से दत्त जी की मूर्ति या कोई भी फ़ोटो लाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो मैंने इस बात को मन ही में ही रखा और साईं गुरु जी को ही कहा, बाबा मैं आपके इस स्वरूप की पूजा करना चाहती हूँ, आप बताइए अब कैसे करूँ? मुझे तो बड़ा मन है कि मैं आपके इस स्वरूप की पूजा करूँ। उसी समय मैंने आपको बताया था ना कि शिरडी से जो बाबा की मूर्ति आई थी, तो उसी समय एक फ़ोटो भी आई थी। तो फ़ोटो में वो मेरी जेठानी के यहाँ रखी थी, जेठानी के यहाँ ही आई थी वो वाली फ़ोटो। उसमें नीचे साईं गुरु जी थे और ऊपर में दत्तात्रेय जी भी थे। मेरा मन तो बहुत कर रहा था कि उनसे वो फ़ोटो ले लूँ, पर देखिए अपने स्वार्थ के लिए किसी अन्य की भावना का अहित नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको भी लगाव था बाबा से, तो मेरा फ़ोटो मांग लेना उनसे उचित नहीं था। लेकिन बाबा तो जानते थे कि मेरा मन है कि मैं उनकी पूजा करूँ। उसी समय मुझे घर शिफ्ट करना था, और घर शिफ्ट करते ही मुझे जाना था, तो बगल जो मेरी दूसरी जो जेठानी हैं, उन्हीं के यहाँ ही मैं बैठी ही थी। और उनका जब से घर बना था, तब से उनके घर में कभी भी वो पेंटिंग होती ना, पुताई कराना बोलते हैं, तो पूरा पेंट वेंट हो रहा था, और पहली बार हो रहा था। यानी कि आप जान सकते हैं कि अगर मान लीजिए 7-8 साल हो गए घर को बने,
तो इत्तेफ़ाक ये हुआ कि मेरा जब उधर शिफ्ट होना था उस समय ही उनके घर की पुताई शुरुआत हुई। तो मैं बैठी ही थी, बैठे-बैठे ही ऐसे ही उनसे बात ही चल रही थी। बात चलते-चलते कोई उनका पुराना सा डब्बा था और मैं जा रही थी और जाते-जाते मेरा मन किया कि मैं उस डब्बे को खोलूँ और उस डब्बे को वो सामने और बैठी थी मेरी जेठानी जी और मैं भी। तो उसे जैसे ही मैं खोली तो वहाँ पे मुझे ये पुस्तक मिली। मैं बोली कि भाभी ये पुस्तक जो है ये यहाँ कैसे आई? बोली अरे ये तो पता नहीं है, बहुत सालों से है, बहुत दिन से है, तुमको लेना है तो तुम ले लो, मुझे तो मालूम नहीं कब से रखी है। हाँ, बहुत पहले मैं पाठ करती थी। तो ये जो पुस्तक है, बाबा से मैंने कहा बाबा मुझे दत्त रूप में आपकी पूजा करनी है। और उसी समय इत्तेफ़ाक ये हुआ कि उनके सालों साल यानी उनके यहाँ पेंटिंग होनी थी, जो पेंटिंग हुई तब जब मैं वहाँ शिफ्ट हुई। और जब मैं वहाँ पर देखी कि शिफ्टिंग में जहाँ मैं बैठी थी वहाँ पे ही एक पुराने से डब्बे में, यानी मैं कभी सोच नहीं सकती कि उसको मैं खोलूँगी, लेकिन फिर भी मेरा ध्यान आकर्षित हुआ कि नहीं उस डब्बे को खोलना है। और बातों बात में मैं उस डब्बे को खोल ली और सामने में जैसे ही मैं दत्तात्रेय जी का देखती हूँ, पुस्तक देखती हूँ, जबकि हम लोग कहाँ, हम यहाँ बस्तर में रहते हैं और यहाँ पे दत्तात्रेय जी का कोई भी मूर्त या कोई भी ऐसी चीज़ें बहुत जल्दी नहीं मिलती है, अभी अभी मिलनी शुरू हुई है। ये कह सकते हैं कि मेरी जानकारी में नहीं था, ये भी कह सकते हैं अगर रहती भी होगी तो यहाँ पे मैं जैसे ही देखी इस पुस्तक को तो मैं बिल्कुल खुश हो गई और बाबा से मैंने प्रार्थना की थी कि और जेठानी जी का बोलना कि नहीं तुम रख लो, तुमको अच्छा लगेगा तुम रख लो, ये मेरे कोई काम की नहीं, तुम रख लो ये पुस्तक। बस इतना कहना हुआ और बस देखिए ऐसे ही है हमारे साईं, हमारे साईं हर एक भक्तों को इतना प्यार करते हैं। और तब से आज तक ये जो पुस्तक है इसका रोज़ मैं पाठन करती हूँ और रोज़ कोशिश करती हूँ कि रोज़ हो। कवच बहुत बड़ा है, कवच नहीं होता है तो स्तोत्र करती हूँ, स्तोत्र नहीं रहता है तो इसमें और भी 2 पार्ट रहते हैं, तो मैं मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं उसको पढूँ। और ऐसे हैं साईं कुर्सी, आप जिस चीज़ को आप बोलोगे गुरुदत्त, अब ये पुस्तक आई तो देखिए इस पुस्तक को आने से पढ़ने से मुझे किसी ने रोका नहीं। जब इस पुस्तक के फ्रंट में मेरे दत्तात्रेय जी का चित्र है, पीछे में भी मेरे दत्तात्रेय जी का चित्र है, तो मैं इनकी पूजा करती हूँ, रोज़ इनको नहलाती हूँ ऐसे जल छिड़क के, रोज़ इनको तिलक करती हूँ, इनका चंदन लगाती हूँ। तो मुझे किसी और किसी चित्र या छवि की ज़रूरत भी नहीं है कि मैं उनकी पूजा करूँ ऐसा, और मेरे बाबा तो हैं ही। तो बस ऐसे ही है हमारे साईं, आप जिस चीज़ को सोचोगे, जिस चीज़ को बोलोगे तो बिल्कुल वैसे ही बाबा बिल्कुल रिस्पॉन्स करते हैं। और देखिए जैसे ही मैंने दत्तात्रेय जी के विषय में सोचा कि मुझे आपका ये प्रतिरूप चाहिए बाबा, मेरा मन से उनसे संबंध था और मैंने मन से बोला ये प्रतिरूप चाहिए, इसकी पूजा करनी है साईं, तो उन्होंने बिल्कुल ये पुस्तक दे दी। और जब ये पुस्तक मिली मुझे तो मैंने बिल्कुल ये आदेश मान के ये समझ कर कि मेरे साईं गुरुजी ने मुझे कवच और स्तोत्र पढ़ने को कहा है दत्तात्रेय जी का। जब मुझे साईं सच्चिद के विषय में जानकारी हुई कि बाबा अध्याय में कई लोगों को बोले हैं, किसी को बोलते हैं राजा नाम का जप करो, किसी को बोलते हैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो, किसी को बोलते हैं कि गुरु उपासना करो, तो हर पाठ का करने को कहते हैं बाबा खुद। तो जब मैंने उस पाठ को पढ़ा तो मेरी श्रद्धा और जागृत हो गई और मुझे लगा कि नहीं, बाबा ने जो दत्त जी की जो पुस्तक स्तोत्र कवच की पुस्तक जो मुझे प्रदान की है ना, तो वो इसलिए कि वो चाहते तो मुझे कोई मूर्ति के रूप में भी तो दे सकते थे दत्तात्रेय जी, ये चाहते तो किसी और फॉर्म में दे सकते थे, लेकिन मुझे दत्तात्रेय जी का कवच और स्तोत्र प्रदान किया है। यानी बाबा का ये कहना है कि श्रुति तुमको दत्तात्रेय जी का कवच और स्तोत्र को दोनों को पढ़ना है, उसको आत्मसात करो और उस पर श्रद्धा समर्पण रखो। तो ऐसे हैं हमारे बाबा, खूब प्यार करते हैं अपने साईं भक्तों को। यानी कि आप जो सोचेंगे ना अरे ये है बाबा, और वो बिल्कुल कर देते हैं, ये बिल्कुल है। आप बिल्कुल दिल से एकदम कनेक्ट कीजिए, बिल्कुल बाबा रिस्पॉन्स करेंगे। और बहुत प्यार करते हैं बाबा, खूब प्यार करते हैं अपने भक्तों को। तो आज के लिए इतना ही। ओम साई राम, जय साई राम।